मादनियात के शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने का मिशन 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इस्लामाबाद में आगाज। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत, अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी ज़खायर से इस्तिफ़ादा करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख़याल। इसहाक डार का पाक अमरीका इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तजारत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर जोर। मार्को रूबियो का पाकिस्तान के साथ मादनियात के शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मईशत और तजारत में ताउन दोनों मुल्कों में मुस्तक़बिल के ताउन ताल्लुकात की पहचान होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो का अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले को हल करने की ज़रूरत पर इत्तफाक। नौ मई मुल्ज़मान जमानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर इत्तमाद करेंगे। केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खदीजा शाह के वकील से मुकालमा। 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। वकील पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान। 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? मेरी मुवक्किला के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। वकील खदीजा शाह के दलाइल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेज जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। 1 साल से केस ज़ेरे इल्तवा है, आपने आज दलाइल देने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। चेयरमैन PTI का जवाब, अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंट्रा पार्टी केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका की चीन पर टैरिफ में मजीद 50% इजाफे की धमकी। चीन समेत उन तमाम ममालिक पर मजीद टैरिफ लगाएंगे जो हम पर टैरिफ लगाते हैं। कई ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत मुनसफाना और बाहमी ताल्लुकात पर होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा जंग रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फ़लस्तीनी गजा से दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो जाएं। गजा को आज़ाद इलाका बनाएंगे। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप का दावा। कहा, अमरीका ईरान के साथ तसादुम से बचने की कोशिश कर रहा है, डील के इम्कानात हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग में शिद्दत का खदशा। चीन का ट्रंप की मज़ीद टैरिफ धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिका में चीन के सफ़ीर ने कहा, ट्रंप के सामने सर नहीं झुकाएंगे। चीनी मसनूआत पर इजाफी 50% टैरिफ की धमकी का कोई असर नहीं होगा। बरतानिया और कनाडा के वज़ीर आज़म का भी अमेरिकी टैरिफ पर सख्त रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं, तजारती जंग कोई नहीं जीतेगा, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मौजूदा सूरत हाल आलमी मईशत के लिए संगीन हो सकती है। कौमी मफाद और करेंसी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर अमेरिका से आज़ाद तजारती मुआहदा करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है, टैरिफ से अमरीकी कसाद बाजारी के इम्कानात बढ़ गए। अपने मुल्क को नुकसान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ की बदतरीन मंदी के बाद रिकवरी। ट्रेडिंग के आगाज़ पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,16,544 पॉइंट्स पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज़ में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है, माहिरीन की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख़याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम करना काबिल तहसीन है। कराची में बढ़ते हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओ की गोदें उजड़ रही हैं। ट्रैफिक और ज़िला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे सिर्फ रोड हादसात की रोकथाम चाहिए। तमाम हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतअल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाज़मी करार दे दिया। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। और गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। PTM में पंजाब का रवां माह दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। आज से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्दो आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। ज़ोब, क़लअत सैफुल्लाह, क़लात ख़ज़दार में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का इंग्लिश का पेपर आउट व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया जाने लगा। ओबाड़ू में भी 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। लाड़काना के इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल जारी। दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद नकल रोकने के लिए इक़दामात न किए जा सके। इसराइल की दहशतगर्दी। गजा मलिया में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। सहाफ़ियों की खैमा बस्ती पर हमले में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी नज़ाद अमरीकी को गोली मारकर शहीद कर दिया। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 50,695 हो गई। 1.25 लाख से ज़ायद जख्मी। इसराइली अफवाज की जुनूबी लेबनान में भी बमबारी, 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। पहली परवाज 285 आज़मीन को लेकर जिना एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। PIA, सऊदी एयरलाइन और निजी हज परवासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुताल्लिका इदारे आज़मीन हज की बावक़ार रवानगी के लिए तैयार हैं। आज़मीन को तमाम मुमकिना सहूलियात फराहम की जाएंगी। डेप्यूटी डायरेक्टर हज गुलजार सोमरू। तमाम इब्तदाई परवाजें मदीना मुनव्वरा और 14 मई से परवाजें जद्दा एयरपोर्ट का रुख करेंगी। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानियों समेत दर्जनों बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। तालीमी इदारों और इंसानी हुकूक के कारकुनों का शदीद तशवीश का इजहार। वीज़े मनसूख होने से तलबा बेचैनी का शिकार। शिकस्त खोरदा कौमी टीम की न्यूजीलैंड से वतन वापसी। कौमी टीम को न्यूजीलैंड से T20 और वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिजवान 11 दौरे के दौरान सिर्फ 1 मैच जीत सकी।